कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शाओशी है। अरे ये तो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से तो हॉस्पिटल में चेकअप कराने आई है। नर्स उससे पूछती है कि मैम आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं आए। शाओशी कहती है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी थे तभी नहीं आ पाए। नर्स बोलती है कि आपको आराम करना चाहिए, टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ हाउजन जो अपने ऑफिस में मौजूद है। ये छोकरा तो काफ़ी हैंडसम है और काफ़ी मालदार भी है। वो फ़ोन पे अपने बंदे से पूछने लगता है कि क्या उस लड़की का पता चला। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 7 महीने पहले एक्सीडेंटली हाउजन एक लड़की से मिला था। उसके बाद ये दोनों फिर कभी नहीं मिल पाए। प्रेजेंट में हाउजन का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि बॉस उस लड़की का पता नहीं चल पाया। हाउजन उससे कहता है कि तलाश जारी रखो, जैसे ही पता चले मुझे बता देना। हाउजन जिस लड़की को ढूंढ रहा है कहीं वो शाओशी तो नहीं। सच क्या है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ शाओशी जब हॉस्पिटल से वापस जा रही होती है तो तभी उसकी स्टेप सिस्टर याओशी उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लगती है कि बेशरम, तुमने तो अपनी हद क्रॉस कर ली। तुम तो प्रेग्नेंट हो गई और अब तुम ये चाहती हो कि लुहान इस बच्चे के फादर बने, जबकि ये बच्चा उसका है ही नहीं। शाओशी कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये बच्चा तो लुहान का है, किसी और का नहीं। याओशी कहने लगती है कि तुम लुहान को ब्लैकमेल करके उससे शादी करना चाहती हो। तभी वहाँ पे लुहान आता है। यहाँ हम बताते चलें कि ये शाओशी का फियांसे भी है। शाओशी उससे कहने लगती है कि तुम दोनों मजाक कर रहे हो ना, लुहान ये बच्चा तुम्हारा है ना। वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है। मैं याओशी से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करने जा रहा हूँ। याओशी लुहान को वहाँ से ले जाती है। शाओशी दुखी है। वो सोचने लगती है कि ज़रूर याओशी मुझसे झूठ बोल रही है, वो लुहान को मुझसे छीनना चाहती है। दुखी शाओशी जब जा रही होती है तो तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। इसका बहुत खून बह चुका है, जल्दी से डिलीवरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर यही करते हैं। जब शाओशी होश में आती है तो कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे बताने लगती हैं कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका है और अब तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। वो कहती है कि ये झूठ है, प्लीज मेरा बेटा ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। याओशी कहने लगती है कि पता नहीं किसका बच्चा था, अगर ये बात सबको पता चल गई तो हमारी कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। मॉम उससे कहती है कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो, इसे अब्रॉड भेज देते हैं ताकि मामला निपट जाए। शाओशी इन दोनों से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करें, मेरा बेटा मुझे वापस करें। बेरहम माँ और बेटी वहाँ से चले आते हैं। बेचारी शाओशी रो रही है, वो कुछ नहीं कर पाती। 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओशी अब तक दुखी है। वो हर वक्त अपने बेटे को याद करती है। वो समझ रही है कि उसका बेटा मर चुका है। असिस्टेंट उससे कहने लगती है कि मैम 2 दिन बाद आपका ऑडिशन है, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। डे आफ्टर टुमारो जब शाओशी ऑडिशन देने जाती है तो शीशु उससे बोलती है कि तुम ये ऑडिशन नहीं दे सकती, कंपनी वाले तुम्हारी स्टेप सिस्टर को ये रोल देना चाहते हैं, तुम पीछे हट जाओ, किसी और मूवी में जाके ऑडिशन दो। शाओशी कहती है कि मैं क्यों पीछे हटूं, ऑडिशन देना मेरा राइट है, वो मैं दे के रहूंगी। ये बात सुनते ही शीशु गुस्सा होती है और वो शाओशी को रूम में बंद कर देती है ताकि वो ऑडिशन ना दे पाए। इसी बार में हमारे हीरो जी भी आए हुए हैं, पर वो परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसका बेटा जो खो गया है वो उसे नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओ बाओ तो शाओशी के रूम में मौजूद है। वो उससे कहने लगती है कि तुम डरो मत, मैं अच्छी पर्सन हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये मैजिक लॉलीपॉप खा लो, तुम अपने फैमिली के पास पहुँच जाओगे।
तभी रूम के लाइट्स ऑफ होते हैं। बाओ बाओ डर जाता है और वो शाओशी को हग कर लेता है। शाओशी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? बाओ बाओ तो कुछ नहीं बोल रहा, वो खामोश है। शाओशी सोचती है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो वो इसी एज का होता। तभी शाओशी नोट करती है कि रूम में तो गैस लीक हो रही है, उसे जल्दी से बाओ बाओ को यहाँ से निकालना होगा। वो उससे कहती है कि बेटा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी फिक्र मत करो, खैरियत से पहुँच जाओ तो किसी को मेरे पास भेजना, वो मुझे रेस्क्यू कर लेगा, डरो मत, जल्दी से जाओ। इसके जाने के फौरन बाद शाओशी बेहोश हो जाती है। बाओ बाओ अपने डैड के पास पहुंच गया, वो उन्हें सब कुछ बता देता है। फिर हाओजन अपने बंदों से कहता है कि दरवाज़ा खोलो। जैसे ही हाओजन की नज़र शाओशी पे पड़ती है तो वो फौरन से उसे पहचान लेता है, जिसके बाद होता ये है कि वो शाओशी को रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब शाओशी की आंख खुलती है तो वो सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ पे आ गई, मुझे ऑडिशन देने जाना होगा। तभी वहाँ पे हाओजन आता है। इसे देख शाओशी सोचती है कि ये बंदा तो जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसे कहाँ पे देखा था, हाँ मुझे याद आ गया। ये बात सुन के हाओजन खुश होता है और वो सोचने लगता है कि अच्छा हुआ इसे याद आ गया। फिर वो कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे कल बचाया था। ये सुन हाओजन दुखी होता है। शाओशी उससे पूछती है कि बाओ बाओ कैसा है? हाओजन बताता है कि अब वो ठीक है। वो बोलती है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कौन भला बेवकूफ अपने बच्चे को बाहर में ले आता है? आइंदा से ऐसा मत करना, समझे? तभी वहाँ पे हाओजन का ब्रदर आता है। शाओशी इन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है। ब्रदर लिन शाओशी से कहने लगता है कि लड़की तुमने हमारे छोटू मास्टर की जान बचाई है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन शाओशी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनफैक्ट बाबाओ ने मेरी जान बचाई है, मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। अगर फिर भी आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो प्लीज मुझे एक चांस दे दें। ये सुन ब्रदर लिन कहने लगता है कि ओ लड़की तुम्हारी ये हिम्मत। हाओजन खुश होके कहने लगता है कि मैं एग्री हूँ। ये सुन ब्रदर लिन उससे कहता है कि भाई एक बार सोच तो लो, इतनी जल्दी भी क्या है, लड़की कभी नहीं देखी क्या? इन दोनों भाइयों की अजीब बातें सुन के शाओशी कंफ्यूज्ड हो गई है। वो सोचने लगती है कि ये चंगू मंगू क्या बोल रहे हैं। वो कहने लगती है कि तुम दोनों गलत समझ रहे हो, मैं बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से जानती हूँ, मुझे उसे टेस्ट करने का चांस चाहिए। शाओशी प्रोजेक्ट की बात कर रही है पर इन भाई लोगों ने इसकी बात का गलत मतलब समझ लिया। खैर ब्रदर लिन कहने लगता है कि ओ अच्छा तो ये बात है। वैसे लड़की क्या तुम रिच फैमिली में शादी नहीं करना चाहती? कव्वारी रहने का इरादा है क्या? मेरी सिस्टर इन लॉ बन जाओ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाओजन कहने लगता है कि ठीक है पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। ये सुन शाओशी कहती है कि सॉरी अमीरों, मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे रिच फैमिली में शादी करने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम लोग मुझे एक चांस दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद होता ये है कि शाओशी ऑडिशन देने जाती है। पहले तो डायरेक्टर उससे ऑडिशन लेने को तैयार नहीं होता, पर जब शाओशी उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स शो करती है डायरेक्टर का माइंड चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि डायरेक्टर ने शाओशी को मूवी में कास्ट कर लिया है, मतलब कि उसे रोल मिल गया है। ये बात उसकी स्टेप सिस्टर को पसंद नहीं आती, वो काफ़ी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबाओ ने तो पूरे घर में आफत मचा रखी है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, भूख हड़ताल पे चला गया है। इसका एक ही डिमांड है, वो बस शाओशी से मिलना चाहता है।
हाउजन उसे शाओशी के घर ले जाता है। बिन बुलाए मेहमानों को देख के शाओशी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो बाओ बाओ को थैंक्स बोलते हुए उससे कहने लगती है कि अगर तुम उस दिन ना होते तो मैं जिंदा नहीं बच पाती। बच्चा तो बड़ा ही चालाक निकला, वो शाओशी के गोद में ही सो जाता है। ये तो अपनी पूरी प्लानिंग करके आया है, इन दोनों को मिला के रहेगा। हाउजन अपने बेटे को बेडरूम में सुला देता है और वो शाओशी से कहता है कि मैं आज रात यहीं पे रहूंगा। शाओशी ना तो नहीं बोल सकती, वो कहती है कि ठीक है, मैं जाके बंदोबस्त करके आती हूँ। बाद में हाउजन उसे बताता है कि बाओ बाओ तुमसे मिलना चाहता था, वो काफी डरा हुआ है, उसे सिर्फ तुम पे यकीन है। वो पूछती है कि क्या वो बोल नहीं सकता? वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस वो जानबूझ के बात नहीं करता। ओहो, रोमांटिक सीन शुरू, दिल की धड़कनें तेज। हाउजन शाओशी से पूछता है कि तो फिर तुमने क्या सोचा? तुम मुझसे शादी कर रही हो ना? ये बात सुन के शाओशी सोचती है कि अगर इससे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी और अब कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी, क्या फिर भी ये मुझसे शादी करेगा? ना बाबा ना, भागो। हाउजन की ख्वाहिश है कि शाओशी उससे शादी कर ले, पर ये लड़की तो इसे जरा भी लिफ्ट नहीं करा रही। वो उससे कहती है कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट काफी यूजफुल है, इससे मेरे डार्क सर्कल रिमूव हो गए हैं। हाउजन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि तुम इसे इस तरह से यूज करो, इससे तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। वो कहती है कि थैंक्स, मुझे ये बात पता नहीं थी। दूसरी तरफ याओशी की असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि मैडम, एक बैड न्यूज़ है, शाओशी ने ऑडिशन दे दिया है, उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिला है। ये बात सुनते ही याओशी को सदमा लगता है। वो कहती है कि ये कैसे हो गया? तुम्हें कहा था कि उस पे नजर रखो, मेरी बात अब गौर से सुनो। फिर ये अपनी असिस्टेंट के कान में कुछ बोलती है। ये लड़की अब क्या करने जा रही है, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। उधर दूसरी तरफ बाओ बाओ ने फिर से घर में हंगामा बर्पा कर दिया है। वो हर चीज तोड़ फोड़ रहा है। अंकल लिन उससे कहते हैं कि बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? लो जी, डैडी जी भी आ गए। वो गुस्सा हो के कहने लगता है कि बाओ बाओ, तुम फिर से शुरू हो गए, खामा में हमें परेशान क्यों कर रहे हो? बाओ बाओ इनकी एक नहीं सुनता, वो जिद पे अड़ा है, इसे शाओशी से मिलना है। हाओजन अपने बेटे से कहता है कि रुक जरा, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मार खाने का शौक है ना? ब्रदर लिन उससे कहता है कि भाई शांत हो जाओ, बच्चा है, इसे प्यार से समझाओ। वो कहता है कि दफा हो जाओ, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये हर रोज यही करेगा। सुन गधे के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अपनी ये हरकतें बंद करो, नहीं तो बुरा होगा। ब्रदर लिन शाओशी को फोन करके उससे बोलता है कि भाभी, हमें आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाए, नहीं तो बाओ बाओ के साथ बुरा होगा। वो पूछती है कि क्या हुआ है, बताओ तो सही। वो कहता है कि भाभी आप खुद आके देख लें। हाउजन अपने बेटे को मार ही रहा होता है कि तभी शाओशी वहाँ पे आती है और वो हाउजन से कहने लगती है कि इसे मत मारो, ये बड़ा थोड़ी है जो तुम इसे मार रहे हो, इसे मॉम का प्यार नहीं मिला, ये सब जानते हुए भी तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? हाओजन शाओशी की सारी बातें खामोशी से सुनता है, वो कोई जवाब नहीं देता। शाओशी को फील होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो हाओजन को सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझे इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। वो कहता है कि तुम आउटसाइडर नहीं हो, सारी गलती मेरी है, मैं जोश में होश खो बैठा, अच्छा हुआ तुम आ गई। शाओशी बाओ बाओ से पूछती है कि बेटा बात क्या है, तुम अपने डैडी को परेशान क्यों कर रहे हो? बाओ बाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख शाओशी कहने लगती है कि तुमने चीजें इसलिए तोड़ी ताकि मैं यहाँ पे आ सकूं? बच्चा फेस हिलाते हुए बताता है कि हाँ जी। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम तो बड़े तेज निकले, डैडी को ब्लैकमेल कर रहे हो,
वैसे तुम काफी क्यूट हो, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। हाउजन ये सब देख रहा होता है। शाओशी बाबाओ से कहती है कि आज के बाद तुम कुछ गलत मत करना और ना ही किसी को तंग करना, समझे? मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही। फिर ये दोनों साथ में ही सो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबाओ नींद से उठ पड़ता है और वह शाओशी के फेस को मसाज करने लगता है। तभी वहाँ पे हाउजन आता है और कहने लगता है कि बेटा ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ओके। जब शाओशी नींद से उठती है तो हाउजन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? वो कहती है कि सॉरी, मेरी आंख लग गई थी, मैं वहीं पे सो गई। हाउजन कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो? वो कहती है कि हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मानूंगी। हाउजन कहता है कि तुम तो बाबाओ की कंडीशन जानती हो, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे मूव हो जाओ। वो कहती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? ना बाबा ना, ये ठीक नहीं है। जब भी बाबाओ को मेरी याद आए तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगी। हाउजन कहता है कि तुम बात को समझ नहीं रही, अगर देर रात को वो जिद करने लगा तो फिर मैं क्या करूँगा? तभी बाबाओ आके शाओशी को हग करता है। वो उससे कहती है कि डरो मत, मैं यहीं पे हूँ। शाओशी हाउजन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। बाबाओ ने मेरी जान बचाई है, मुझे उस एहसान का बदला चुकाना है। वो कहता है कि ठीक है, घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम यहाँ पे कभी भी आ जा सकती हो। ये सुन शाओशी कहती है कि तुम्हें मुझ पे इतना यकीन क्यों है? अगर मैं तुम्हारे घर को खाली करके फरार हो गई तो तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है? वो कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारी कुछ कंडीशंस हैं तो बताओ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। ये सुन शाओशी हैरान होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओशी मूवी सेट पे पहुंचती है। अब इसका सामना होगा अपने असली दुश्मन से, जिससे वो रिवेंज भी लेना चाहती है। हम बात कर रहे हैं इसकी स्टेप सिस्टर याओशी की, जिसने इसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी। नेक्स्ट सीन में दोनों का आमना सामना होता है। स्टेप सिस्टर याओशी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। याओशी उसे रोकती है। फिर क्या, वो उसे कस के 2-3 थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि तुम नागिन हो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तभी डायरेक्टर जी वहां पे आते हैं और याओशी उनसे कहने लगती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहता है कि तुम दोनों का परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन था, शाबाश, ऐसे ही एक्टिंग करते रहो। याओशी कहती है कि ओके सर जी, जैसा आप चाहें। ब्रेक के दौरान शाओशी की असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि मैडम, अब आपको 5th सीन शूट करना पड़ेगा। वो कहती है कि ये कैसे, मुझे तो बताया गया कि 56 सीन शूट होगा। वो कहती है कि ये जरूर याओशी ने करवाया होगा, वो आपको नीचा दिखाना चाहती है। शाओशी बोलती है कि कोई बात नहीं, जल्दी से मुझे स्क्रिप्ट लाके दो। कुछ देर बाद जब शूटिंग शुरू होती है तो शाओशी कमाल का परफॉर्मेंस देती है। याओशी को झटका लगता है। बाद में वह अपनी असिस्टेंट से पूछने लगती है कि तुमने सब कुछ अरेंज तो किया था, फिर ये सब कैसे हो गया? वो कहती है कि हाँ मैडम, पता नहीं कैसे उसने इतनी जल्दी स्क्रिप्ट को याद कर लिया। डायरेक्टर याओशी को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि शाबाश लड़की, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जब ये नज़ारा याओशी देखती है तो उसके तन मन में आग लग जाती है। फिर वो उन दोनों की फोटोज लेने लगती है ताकि बाद में कुछ गड़बड़ कर सके। लुहान शाओशी से आके मिलता है और उससे कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया? जब याओशी ने मुझे बताया तो मैंने उस पर यकीन नहीं किया। तुम तो काफ़ी बदल गई हो। आई होप तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करोगी। शाओशी कहने लगती है कि जनाब, काफ़ी टाइम बाद नज़र आए हो, कहना क्या चाहते हो, मैंने क्या गलत किया है? वो कहता है कि ये देखो फोटोज़, तुम डायरेक्टर के इतने क्लोज क्यों हो, तुम्हें ये रोल कैसे मिला? वो कहती है कि तुम नहीं बदले,
याओशी की हर बात पे तुम क्यों यकीन कर लेते हो, वो तो एक नंबर की झूठी है। लुहान कहता है कि तुम जैसी लड़की को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो कहती है कि ओ अच्छा, अब मैं तुम्हारी बात मानूं? तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, क्या तुम ये भूल गए? वो कहता है कि हाँ, मैंने ही इंगेजमेंट तोड़ दी थी, पर मेरा इरादा फ्यूचर में तुमसे शादी करने का था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तुम जिद छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए ले लो, बस तुम इस इंडस्ट्री से दूर रहो। शाओशी गुस्सा हो के कहती है कि तुम हर बार मुझे ही गलत क्यों समझते हो? क्या तुम्हें सच नहीं पता? उस रात याओशी ने मुझे नशे की हालत में गलत रूम में भेज दिया था, सारी गलती उसी की है। वो कहता है कि हाँ, पर मैं तो वहाँ पे नहीं था, पता नहीं उस रात तुम किसके साथ थी। वो कहती है कि मैं ही गलत हूँ, सारी गलती मेरी है, मैंने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया था ताकि मेरा बच्चा मर जाए। नागिन याओशी तो बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम यही सुनना चाहते थे ना? लुहान कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तुम पुरानी बातें भुला क्यों नहीं देती? वो कहती है कि मैं कैसे भूल जाऊं जो कुछ मेरे साथ हुआ? अगर वो याओशी के साथ होता तो क्या तुम उसे यही बोलते? मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, बाय। जब वो जाने लगती है तो तभी लुहान उसे रोकता है। शाओशी गुस्सा हो के उसे थप्पड़ दे मारती है। लो जी, नागिन भी आ गई। शाओशी उससे कहती है कि तुमने देखा ये मेरे साथ क्या कर रहा था? लुहान कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि ओ अच्छा, मैंने तुम पे रहम किया है, इस थप्पड़ को याद रखना, बाय। नेक्स्ट सीन में हम शाओशी को बार में देखते हैं। इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। पुरानी बातें याद करके वो दुखी होती है और इसी वजह से वो ड्रिंक करने लगती है। उधर दूसरी तरफ हाओजन अपने इकलौते बेटे के साथ घर में मौजूद है। बाओ बाओ दुखी दिखाई दे रहा है, वो शाओशी का वेट कर रहा है। हाओजन उससे कहता है कि बेटा परेशान मत हो, वो आने वाली होगी, उसने प्रॉमिस किया है वो जरूर आएगी। बाओ बाओ फिर भी दुखी है। इसकी हालत देख के हाओजन उससे कहने लगता है कि ठीक है, मैं जाके उसे ले आता हूँ। जब वो जाने लगता है तो बाओ बाओ उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे मत रोको, काफ़ी रात हो गई है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा, तुम वेट करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। हाओजन घर से निकल पड़ता है और सीधा बार पहुंचता है। वो शाओशी को मुसलसल कॉल कर रहा है पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। तभी हाओजन को रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो समझ जाता है कि शाओशी यहीं कहीं पे है। जब वो रूम में जाता है तो शाओशी सोफे पे सोई होती है। वो उससे कहने लगता है कि उठो, चलो घर चलते हैं। शाओशी नहीं उठ रही। हाओजन इसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? शाओशी कहती है कि तुम लुहान तो नहीं हो, फिर तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं हाओजन हूँ, चलो चलते हैं। वो कहती है कि ये झूठ है, तुम हाओजन नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं हाओजन ही हूँ? वो कहती है कि चलो फिर तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, देखूं तो सही कि आखिर तुम हो कौन। जल्दी से दिखाओ मुझे अपना आईडी कार्ड। शाओशी इसे फोर्स करने लगती है। हाओजन उससे कहने लगता है कि होश में आओ, मैं हाओजन ही हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अखियों से अखियां मिली और प्यार हो गया। शाओशी इमोशनल होके रोने लगती है। ये देख हाओजन उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहती है कि हाओजन मेरे पास रहो, मुझसे दूर मत जाओ। वो कहता है कि ओके बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे हूँ। जब ये टपक जाती है तो हाओजन इसे घर ले जाता है और सोफे पे सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओशी नींद से उठती है तो वो हाओजन से पूछने लगती है कि ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, क्या किसी कुत्ते ने काटा है? वो कहता है कि हाँ, तुम एक बार फिर से काट के देखो।
कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा। ये बात सुनते ही शाओशी शर्मिंदा होती है और वो कहने लगती है कि ना बाबा ना, सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। वैसे कल रात में मदहोश थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची। वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी, फिर मैं तुम्हें उठा लाया। आइंदा से बाहर जाके ड्रिंक मत करना, ओके। वो बोलती है कि समझ गई, थैंक यू। नेक्स्ट सीन में जब हाउजिन मीटिंग में होता है तो तभी उसे शाओशी की कॉल आती है। गलती से उससे कॉल रिसीव हो जाती है, माइक भी ऑन है। शाओशी उससे पूछती है कि क्या तुम बिजी हो? वो पूछता है कि हाँ, क्या हुआ है? वो बताती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम थोड़ा जल्दी आ सकते हो? मैंने बाओ बाओ से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे बाहर ले जाऊंगी। अगर तुम बिजी हो तो मत आओ, मैं इसे ले जाती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बेहतर होगा तुम आ जाओ। हाउजिन कहता है कि ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। फिर ये जनाब मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। एम्प्लॉइज एक दूसरे को देख के कहने लगते हैं कि बॉस हमारी बात तो नहीं मानते, एक कॉल आई और ये चले गए। वाह क्या बात है। दूसरी तरफ शाओशी बाओ बाओ से कहती है कि डैड आ रहे हैं, अब तो तुम खुश हुए ना। ये बच्चा इन दोनों को मिला के रहेगा। अपने बेटे की खातिर हाउजिन इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ गया है। सारा दिन घूम फिर लेने के बाद ये तीनों घर वापस लौटते हैं। वादे के मुताबिक शाओशी को यहीं पे रहना होगा, वो अपने घर नहीं जा सकती। वो बाओ बाओ से पूछने लगती है कि बेटा क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, ताकि तुम्हें सुकून से नींद आए। बच्चा तो यही चाहता है। वो सर हिला के कहता है कि बिंदास, चलेगा। तभी हाउजिन कहने लगता है कि बेटा तुम्हारा बेड तो काफी छोटा है, आंटी जी उसमें फिट नहीं आ पाएंगी। फिर हाउजिन अपने बेटे को इशारा करता है कि तुम इसे मेरे बेडरूम में ले जाओ, ओके। बेटा तो फिर बेटा है और अव्वल नंबर का चालाक भी है। दोनों बाप बेटे साजिश में मुलविस हैं। इनकी प्लानिंग कामयाब हो रही है। बाओ शाओशी को अपने साथ ले जाता है। रूम में पहुंचते ही शाओशी की नजर बेड पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये बेडरूम इसका नहीं बल्कि इसके अब्बा जी का है। वो बाओ से कहती है कि बेटा ये रूम तुम्हारा तो नहीं है, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ, ये तो गलत बात है। ये बात सुनते ही बाओ बाओ दुखी होता है। तभी इसके अब्बा जी, मेरा मतलब कि हाउजन वहीं पे आता है और वो शाओशी से पूछने लगता है कि मैडम क्या तुम्हें मेरा बेडरूम पसंद नहीं आया? ये बेड तो काफी बड़ा है, क्या तुम इसमें नहीं सो सकती? शाओशी कहने लगती है कि ना बाबा ना, मैं यहाँ पे कैसे सो सकती हूँ, मैं बाबा के रूम में सोऊंगी, यहाँ पे नहीं। ये बात सुन हाउजिन अपने बेटे से कहता है कि बेटा जल्दी से जाके पिलो लेके आओ, हम तीनों साथ में सोएंगे, ओके। फिर क्या बाओ चला जाता है। इसके जाने के बाद हाउजिन शाओशी से रोमांटिक अंदाज में पूछने लगता है कि मैडम परेशान क्यों हो रही हो, मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पहले शादी करता हूँ, बाद में प्यार करता हूँ। मुझसे शादी कर लो, प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। हाउजिन के रोमांटिक बातों ने तो नाजुक परी शाओशी को नर्वस करके रख दिया है। अब ये इस छिछोरे से कैसे जान छुड़ाए। ये बंदा तो रोमांटिक होता जा रहा है और शाओशी की सांस फूलती जा रही है। दोनों के दिल में हलचल शुरू हो गई है। शायद इसी को तो प्यार कहते हैं। हाउजिन उससे पूछने लगता है कि लड़की डर क्यों रही हो, मैं कोई अजनबी तो नहीं हूँ। वो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, तुम कोई भूत थोड़ी हो, बस तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो। हाउजन तो पीछे नहीं हटने वाला। इसका थरकी मूड ऑन जो हो गया है। इससे पहले कि गड़बड़ होती तभी हाउजन को किसी की कॉल आती है। ना चाहते हुए भी उसे ये कॉल रिसीव करनी पड़ती है। वो दिल पे पत्थर रख के वहाँ से चला आता है। इसके जाने के बाद शाओशी सोचती है कि
इस छिछोरे के साथ रहना खुदकुशी है। मैं भी कहाँ फंस गई, मेरी इज्जत वहाँ बाल बाल बची। ये बेचारी तो टेंशन में दिखाई दे रही है, पर बाव बाव तो काफी खुश लग रहा है क्योंकि इसने सब कुछ देख जो लिया। शाओशी उससे कहने लगती है कि बेटा मेरे पास आओ, तुम काफी स्वीट हो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे रह रही हूँ। ये आई क्रीम है, तुम्हारे पापा की कंपनी का है ना। फेस मसाज करते हुए मैं तुम्हें कहानी भी सुनाती जाऊंगी, तुम मजे से सो जाना, ओके। इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, सिर्फ इस नन्हे प्रिंस की खातिर शाओशी यहाँ पे रह रही है। खैर शाओशी लोरी सुना के इसे सुला देती है और खुद भी इसी के साथ ही टपक पड़ती है। जब हाओजन वापस आता है तो देखता है कि ये दोनों तो साथ में सो रहे हैं। फिर क्या ये जालिम इंसान अपने बेटे को भी नहीं बख्शता। वो बाव बाव को अपने रूम में शिफ्ट कराता है और खुद शाओशी के पास सो जाता है। इस हैंडसम पे कई हसीनाएं फिदा हैं, पर इस ससुरे का दिल इस लड़की पे आ गया है। ये इसे नहीं भुला पाया, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नेक्स्ट मॉर्निंग बाप बेटे पहले उठ जाते हैं, बाद में शाओशी उठती है। हाओजन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। शाओशी बाव बाव से पूछने लगती है कि बेटा तुम दुखी क्यों हो, बात क्या है। ये सुन बेटा अपने बाप को देखने लगता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग को हम सलाम पेश करते हैं, ये दोनों तो अव्वल नंबर के प्लानर हैं। तभी शाओशी को किसी की कॉल आती है, इसे तो जाना पड़ेगा। वो बाव बाव से कहती है कि बेटा तुम मज़े से ब्रेकफास्ट खाओ, मैं चलती हूँ, ओके। जब ये जाने लगती है तो तभी बाव बाव इसका हाथ पकड़ लेता है। शाओशी रुक जाती है। हाओजन उससे कहता है कि तुमने इसे गुड बाय नहीं कहा, तभी ये दुखी हो गया है। ये बात सुन शाओशी हंस पड़ती है और वो बाव बाव से कहती है कि सॉरी बेटा मैं भूल गई थी, अपना ख्याल रखना, ओके, गुड बाय। इसके जाने के बाद हाओजन अपने बेटे से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करना चाहते हो, बोल नहीं सकते तो कम से कम लिख के बताओ ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है। बेटा लिख के बताता है कि डैडी आप धोखेबाज हो, आपने कल रात मुझे उस लड़की से क्यों जुदा किया। वो कहता है कि तुम्हें ही शौक था ना उसे अपनी मॉम बनाने का, बेवकूफ़, उसे मुझसे प्यार तो हो तभी तो वो तुम्हारी मॉम बन पाएगी ना। बताओ क्या चाहते हो, उसे मम्मी बनाऊं कि नहीं। बाव बाव लिख के बताता है कि नहीं वो मेरी वाइफ बनेगी, तुम्हारी नहीं, समझे। पापा जी कहते हैं कि चल हट बच्चे कहीं के, ये पॉसिबल नहीं है, वो मुझसे शादी करेगी तुमसे नहीं, सपने देखना छोड़ दे, वो मेरी वाइफ बनेगी तुम्हारी नहीं। अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों बाप बेटे एक ही लड़की पे फिदा हो गए। ये लव ट्रायंगल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि याओशी अपनी असिस्टेंट के कान में कुछ बोल रही थी। अब जाके समझ में आया कि आखिर ये दोनों क्या प्लान कर रहे थे। याओशी की असिस्टेंट शैतानी खेल शुरू कर देती है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी लिख दो लोग आसानी से यकीन कर लेते हैं। असिस्टेंट ग्रुप में पोस्ट करते हुए लिखती है कि जिसने कल रात हमें बर्गर्स भेजे थे वो शाओशी का एक्स बॉयफ्रेंड है, सबके लिए कॉफ़ी भी उसी ने भेजे हैं और आज का लंच भी उसी की तरफ से है। बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा, शाओशी ने फिर उसे क्यों छोड़ा। असिस्टेंट ने अपनी चाल चल दी। दरअसल बात यह है कि जेलस याओशी अपनी सिस्टर को बदनाम करना चाहती है, यही तो इनका प्लान है। जब शाओशी स्टूडियो पहुंचती है तो तभी 2 किराए के बंदे उससे आके मिलते हैं। उनमें से एक कहने लगता है कि शाओशी बहुत टाइम हो गया हम नहीं मिले। दूसरा कहने लगता है कि हे यू तुम कहाँ से आ गए, शाओशी ये कौन है, तुम इसे जानती हो। पहला वाला कहने लगता है कि शाओशी तुम मुझे छोड़ के इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ये तो शक्ल से ही गरीब लगता है। इन नाटकखोरों की बातें सुन के शाओशी कहने लगती है कि
तुम दोनों को अपने एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव करना होंगे। पता नहीं किसने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं डबल पैसे देने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें किसने भेजा है। ये सुन दोनों बंदे एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाओशी कहने लगती है कि अगर आइंदा से यहाँ पे दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, ऐसा केस ठोक दूंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। प्रोडक्शन मैनेजर आके कहने लगती है कि जेंटलमैन ये स्टूडियो है, तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, अभी के अभी बाहर जाओ। वहाँ पे मौजूद दो लड़कियाँ कहने लगती हैं कि वाह यार, ये लड़की तो बड़ी खुश नसीब है, इसके तो ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तभी तो इसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। फेमस होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। याओशी की असिस्टेंट इन दोनों की बातें सुन रही है और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। वो इनसे कहने लगती है कि लेडीज, तुम दोनों शाओशी के एक्स बॉयफ्रेंड्स को थैंक्स बोलना मत भूलना। इस लड़की के सभी बॉयफ्रेंड्स पैसे वाले हैं, हमें रोज मुफ्त की ट्रीट मिला करेगी। लो जी, आ गई चुड़ैल। ये शाओशी से कहने लगती है कि सिस्टर, तुम तो बड़ी तेज निकली, इतने सारे बॉयफ्रेंड्स बना लिए, सबके सब हैंडसम भी हैं। कॉफी के लिए थैंक्स। शाओशी जवाब देती है कि ऑफ कोर्स मेरे सभी बॉयफ्रेंड्स काफ़ी नाइस हैं, अब तुम उनके पीछे मत पड़ जाना, तुम तो हमेशा से यही करती आई हो ना, दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को ताड़ती रहती हो। अच्छी कोशिश थी बहना, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें सुनते ही याओशी भड़क जाती है और जब वो शाओशी को थप्पड़ मारने लगती है तो तभी लुहान आके इसे रोकता है। याओशी लुहान से पूछती है कि डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम फाइट तो नहीं कर रहे, मैं तो अपनी सिस्टर के साथ हंसी मजाक कर रही थी। अरे नहीं, हाओजुन भी यहाँ पे आ गया। इसकी एंट्री ने तो सबके होश उड़ा दिए। वो शाओशी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद होता ये है कि दोनों में लीड एक दूसरे को खतरनाक नज़रों से देखने लगते हैं। वहाँ पे मौजूद लोग कहने लगते हैं कि देखो देखो, इसका एक और बॉयफ्रेंड आ गया। अरे वाह, ये तो सीईओ हाओजुन है। काश ये कुछ देर पहले आता, काफ़ी मज़ा आ जाता, बहुत कुछ देखने को मिलता। शाओशी तो चालाक लड़की निकली, इसने तो कई छोकरे फंसा रखे हैं। हाओजुन इन सब की बातों को इग्नोर करके शाओशी से कहने लगता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये इसे अपने साथ ले जाता है। याओशी के दिल को चैन मिला, इसने जैसा सोचा था वैसा हो गया। एक लेडी अनाउंसमेंट करते हुए बताने लगती है कि शाओशी के फियांसे हाओजुन की तरफ से सबके लिए फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जिसे लेने हैं आके ले जाए। इसका मतलब ये हुआ ना कि हाओजुन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि शाओशी उसकी फियांसे है। अनाउंसमेंट सुनते ही सभी लेडीज लोग खुश होती हैं और कहने लगती हैं कि वाह क्या बात है, फ्री में इतना कुछ मिल गया, अब एक मंथ तक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ घर पहुंचने के बाद शाओशी हाओजुन से कहने लगती है कि इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत थी, 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं, फ्री प्रोडक्ट्स बांटना जरूरी था, क्या ये सही है? वो कहता है कि वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाओशी पूछने लगती है कि तुम कब से मेरे फियांसे बन गए? मुझसे पूछे बगैर ये बात तुमने कैसे अनाउंस कर दी? वो कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सो आज से तुम मेरी फियांसे हो। सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब तुम ना नहीं बोल सकती, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। बताओ तुम क्या चाहती हो? शाओशी सोच में पड़ गई है। शाओशी मुस्कुरा देती है और कहने लगती है कि तुम तो काफ़ी बदल गए हो। बस वो यही बोलती है और इससे आगे कुछ नहीं बोलती। हाओजुन खामोश है, वो दोबारा से पूछने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। सीन तो काफ़ी रोमांटिक लग रहा है, दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं।
शाओशी भी हाओजन को पसंद करने लगी है। इसके दिल में भी काफी हलचल हो रही है। दोनों आसपास हैं और एक दूसरे के खास भी हैं। जब हाओजन ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो शाओशी पीछे हट जाती है। अरे ये क्या? शाओशी के हाथ में तो स्क्रिप्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे। दरअसल बात ये है कि नेक्स्ट डे शाओशी को हीरो के साथ रोमांटिक सीन शूट करना है। उसी सीन की तो ये प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि सीन परफेक्टली शूट हो पाए। अब इतनी रात को रियल वाला हीरो तो यहाँ पे नहीं आ सकता, इसने हाओजन को ही हीरो बना दिया। वैसे इनकी जोड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस दुआ है कि इनकी लव स्टोरी पूरी हो जाए। शाओशी हाओजन से कहने लगती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। वो कहता है कि और कोई सीन है तो रिहर्सल कर लेते हैं, मेरे पास बहुत टाइम है। वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ इस सीन में इशू हो रहा था। मैंने ये सीन कई मूवीज़ में देखा है पर कभी एक्ट नहीं किया। अब सब ठीक है, तुमने अच्छे से साथ दिया, इसके लिए थैंक्स। मैं जाके अपने कपड़े चेंज कराती हूँ। इसके जाने के फौरन बाद हाओजन को दिल का दौरा पड़ता है, मतलब कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शाओशी ने तो इसके दिल के तार हिला दिए, इसे डिस्टर्ब कर दिया। ये बेचैन हो गया है। ये शाओशी को अपनी दुल्हन बना के रहेगा। फिर क्या ये बंदा शाओशी के पीछे जाता है। ये छिछोरा इस बात को भूल गया है कि वो कपड़े चेंज करने गई है। डोर ओपन करते ही इसे गलती का एहसास होता है। फिर ये कहने लगता है कि तुमने डोर लॉक नहीं किया। वो कहती है कि ओ मैं तो लॉक करना भूल गई। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई परेशानी है क्या? हाओजन रूम में घुस पड़ता है और वो शाओशी के पास पहुंच के उससे कहने लगता है कि फियांसे वाली बात मजाक नहीं थी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। बताओ तुमने क्या सोचा? ये बात सुन शाओशी नर्वस हो जाती है। कुछ देर बाद वो कहने लगती है कि तुम तो काफ़ी हैंडसम हो, तुम्हारी आंखें भी ब्यूटीफुल हैं। क्या किसी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई? इससे पहले कि ये आगे कुछ बोलती, हाओजन इसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो? बताओ हाँ या ना। यहाँ हम नोट करते हैं कि शाओशी हाओजन को पसंद तो करती है पर ये जानबूझ के इसे इग्नोर कर रही है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि शाओशी हाओजन से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि याओशी ने इसे बताया था कि अब तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। शायद इसी वजह से ये हाओजन को ना बोल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओशी स्टूडियो पहुंचती है तो तभी वहां पे मिस्टर शिन आते हैं और वो डायरेक्टर जी से कहने लगते हैं कि शाओशी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी वजह से दूसरे आर्टिस्ट भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? डायरेक्टर उससे कहता है कि जब मैंने इस बारे में शाओशी से पूछा तो उसने कहा कि ये सब झूठ है, लोग उसे जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। मिस्टर शिन कहता है कि ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमें शाओशी को निकालना पड़ेगा, समझे? ये सारी बातें शाओशी सुन रही है और वो दुखी होती है। डायरेक्टर भी परेशान दिखाई दे रहा है। तभी एक क्रू मेंबर आके उसे बताने लगता है कि सर लिन ताओ ने ये रोल करने से इनकार कर दिया है। वो कहता है कि तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ कोई सब्स्टिट्यूट लेके आओ। वो कहता है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए टाइम चाहिए। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है। बंदा डायलॉग मारता है कि मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, ये तो हाउजन है। इसने पुराने जमाने का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। ये तो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा है। शाओशी हैरान होके इसे देख रही है। हाउजन फिल्मी अंदाज में इसके पास आके कहने लगता है कि शाओशी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम ही तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। भले पर्वत और नदियां विशाल हैं, पर तुम्हारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो।
अरे वाह, इसे एक्टिंग भी आती है। इसी बहाने ये ससुरा यहाँ पे भी पहुँच गया। ये शाओशी का पीछा नहीं छोड़ने वाला। डायरेक्टर को सब्स्टिट्यूट चाहिए था, इसे भला क्या एतराज। सीन अच्छे से शूट हो गया था, काम भी निपट गया था, सब के सब खुश। उसके बाद होता ये है कि हाउजन की फोटो मैगजीन में छपती है। फेमस तो ये पहले से ही था, अब और ज़्यादा हो गया है। ब्यूटी इंडस्ट्री में झंडे गाड़ने के बाद अब ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस पड़ा है, वो भी शाओशी की खातिर। खैर आगे बढ़ते हैं। हाउजन की इकलौती मॉम अब्रॉड से वापस आ गई है। जब वो अपने बेटे की फ़ोटो मैगजीन में देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और कहने लगती है कि रुक ज़रा, अभी आके मैं तुझे बताती हूँ। फिर क्या, मॉम वहाँ से निकल पड़ती है और सीधा ऑफिस पहुँचती है। वहाँ पे एक लड़की जो कि एम्प्लॉय है वो काफ़ी रो रही होती है। मैडम शिन उससे पूछने लगती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, बात क्या है। एम्प्लॉय बताने लगती है कि मैंने एक एजेंट को पूरे साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया था। अभी पता चला कि वो स्कैमर था। वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। डिस्काउंट लेने के चक्कर में बर्बाद हो गई। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैडम शिन कहती है कि परेशान मत हो, पुलिस में रिपोर्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एम्प्लॉय कहती है कि मैम इसमें बहुत टाइम लगेगा। लैंडलॉर्ड ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया है। मुझे उसका घर खाली करना होगा। अब मैं कहाँ पे जाके रहूं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। मैडम शिन कहती है कि फिक्र मत करो, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय केयर पॉलिसी है, तुम वो अप्लाई करो, रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। एम्प्लॉय कहती है कि मैडम मैं तो न्यू हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मैडम शिन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, हमारा हर एम्प्लॉय फैमिली जैसा है। मुश्किल वक्त में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम बस अप्लाई करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात बोलने के बाद जब हाउजन की मॉम सीईओ के ऑफिस में दाखिल होने लगती है तो तभी ये लड़की उससे कहने लगती है कि मैडम आप बगैर परमिशन के अंदर नहीं जा सकती, ये हमारे सीईओ का ऑफिस है। वो कहती है कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। एम्प्लॉय कहने लगती है कि ओ अच्छा, अब मैं समझी, आप हाउजन की गर्लफ्रेंड हो ना। मॉम इतनी जवान होगी तो कोई भी धोखा खा जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मैडम शिन उसे जवाब देती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं मिस शिन हूँ। बस ये सुनने की देर थी। एम्प्लॉय कहने लगती है कि सॉरी मैडम, मैं आपको नहीं पहचान पाई, मैं न्यू हूँ ना, इस वजह से मिस्टेक हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो कहती है कि ओके कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में मॉम अपने बेटे से कहने लगती है कि शाबाश बेटा, तुमने कंपनी को अच्छे से संभाल रखा है, वेल डन। जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो बहुत सी लड़कियां तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तुम तो काफी फेमस हो गए हो, तुमने कंपनी को नंबर 1 बना दिया है। हाउजन कहता है कि मैं बेटा किसका हूँ, आपने तरबियत ही कुछ ऐसी की है ना। नेक्स्ट सीन में हम शिन फैमिली को घर पे देखते हैं। हाउजन, उसका ब्रदर, मॉम और बाओ बाओ चारों के चारों साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। मॉम कहने लगती है कि बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है पर तुम अब तक सिंगल हो। मैंने डैड से बात कर ली है, वो भी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। वैसे भी तुम सारा दिन बिजी रहते हो, बाओ बाओ की देखभाल के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है। अब वक्त आ गया है कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। तुम कंवारे तो नहीं रह सकते ना, तुम्हें अब शादी करना पड़ेगी। ये बात सुनते ही ब्रदर जिन कहने लगता है कि भाई माँ सही तो बोल रही है। मॉम कहने लगती है कि बेटा तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शादी नहीं करना चाहते क्या? बाओ बाओ का हाल देखो, ये कुछ खाता पीता नहीं है और ये किसी की बात भी नहीं मानता, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। कोई तो चाहिए जो इसका ख्याल रखे। ये बात सुनते ही इनका छोटा बेटा कहने लगता है कि मॉम भाई ने लड़की ढूंढ ली है, इसने खुद पसंद की है। मॉम हैरान होके कहने लगती है कि सच में, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? वो कहता है कि
नहीं मॉम, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद भाई से पूछ लो। मॉम हाउजन से पूछने लगती है कि बेटा क्या ये सच बोल रहा है। तभी बाओ बाओ को शाओशी की कॉल आती है। वो फोन पे कहने लगती है कि बाओ बाओ तुम खाना खा रहे हो ना, जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी बड़े हो जाओगे। बाओ बाओ इसकी बात फौरन से मान लेता है और वो खाना खाने लगता है। जब ये हैरत अंगेज नज़ारा मॉम देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो हाउजन से कहने लगती है कि अरे वाह, ये लड़की तो काफी अच्छी है। तुम्हें ऑफिस के लिए न्यू स्पोक्स पर्सन चाहिए था ना, इस लड़की को कंपनी में ले आओ, हम उसका इंटरव्यू कर लेते हैं। ब्रदर जिन कहने लगता है कि मॉम आप बहू ढूंढ रही हैं या स्पोक्स पर्सन, बात समझ में नहीं आ रही। कुछ देर पहले तो आप शादी शादी कर रही थी, अब आप ऑफिस तक पहुंच गई। ये बात सुन मॉम कहती है कि चुप कर स्टूपिड, तुम नहीं समझोगे। हाउजन के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। ये तो शादी करने को तैयार है पर शाओशी नहीं मान रही ना। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओशी की आंख में अचानक से काफी हलचल होने लगती है, मतलब कि इसकी आंख फड़कने लगती है। वो सोचने लगती है कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है। चाइना में आंख फड़कने को अच्छा समझा जाता है, पर हमारे यहाँ किसी की आंख फड़के तो समझो कुछ बुरा होने वाला है या कोई लुढ़कने वाला है। तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली, ये बताओ कि जब आपके यहाँ किसी की आंख फड़कती है तो तब क्या होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कहानी की तरफ वापस आते हैं। शाओशी खुद से कहने लगती है कि रीसेंट इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़े हैं, मुझे संभल के रहना होगा। बाओ बाओ भी खुश है, मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। अब आगे जो हो अच्छा ही हो तो बेहतर है। दूसरी तरफ लुहान याओशी से आके मिलता है। ये बंदा तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। ये याओशी से कहने लगता है कि मॉम अब्रॉड से वापस आ गई हैं, वो तुम्हारा मुखड़ा देखना चाहती है, तुम तैयार रहो, कभी भी बुलावा आ सकता है। वो कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, मैं भी उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। लुहान कहता है कि बस मॉम से मिलते वक्त नर्वस मत हो जाना, अच्छे से पेश आना। मॉम को काइंड लोग पसंद है, उन्हें तुम्हारी खूबसूरती ज़रूर पसंद आएगी। वो कहती है कि मैं समझ गई, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। दूसरी तरफ हाउजन ऑफिस में मौजूद है। असिस्टेंट खोजू उसे बताने लगता है कि बॉस, शाओशी आज घर वापस आ रही है। आपकी दो आंटियां अपनी बेटियों को लेकर आपके घर पहुंच गई हैं। क्या आपको घबराना नहीं चाहिए? बाकी आप समझदार हो, बताओ क्या करना है। वो कहता है कि मैं क्यों घबराऊं, मॉम है ना, वो सब संभाल लेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजन के घर में काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। वही आंटीज जिनकी हम बात कर रहे थे। एक आंटी मैडम शिन से कहने लगती है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, हाउजन और ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। इसके पैदा होते ही मैंने सोच लिया था कि इसकी शादी हाउजन से करूँगी। बेटी कहने लगती है कि सॉरी आंटी जी, मॉम कुछ भी बोल देती हैं, आप इनकी बात को सीरियस मत लें। तभी दरवाज़ा खुलता है और शाओशी घर में दाखिल होती है। इसे देखते ही आंटी लोग परेशान होते हैं और जेलस होके कहने लगते हैं कि ये तो एक्ट्रेस शाओशी है, इसके रिसेंटली काफ़ी सारे स्कैंडल्स आए हैं। बेटी कहने लगती है कि हाँ मॉम, ये वही है, इसके ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, अब इसका चक्कर हाउजन के साथ चल रहा है। ये बड़ी चालाक है, लड़कों को फंसाने में माहिर है। मॉम कहने लगती है कि हाँ, इसने तो अपनी बहन तक को नहीं बख्शा, उससे भी लड़ पड़ी। छी, कैसी सेल्फिश लड़की है। बेटी कहती है कि इसके कपड़े तो देखो, पता नहीं कैसे हाउजन इसके जाल में फंस गया, उसे तो इस तरह की लड़कियां पसंद नहीं थी। इनकी सारी बकवास सुनने के बाद मैडम शेन शाओशी से कहने लगती है कि बेटा आओ बैठ जाओ। दूसरी तरफ हम याओशी को रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो फ़ोन पे लुहान से बात करते हुए उसे बताने लगती है कि मैं तो पहुंच गई, तुम भी जल्दी से पहुंच जाओ। वो कहता है कि मैं रास्ते में हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ।
तभी एक वेटर आती है, वो जानबूझ के याओशी के कपड़ों पे पानी गिरा देती है। फिर क्या याओशी गुस्सा हो के कहती है कि बदतमीज, तुम्हें सर्व करने की तमीज नहीं है? किस जाहिल ने तुम्हें काम पे रखा है? वेटर बेचारी कहने लगती है कि सॉरी मैडम, प्लीज बात को आगे ना बढ़ाएं, ड्राई क्लीनिंग के पैसे मुझसे ले लें, माफ कर दें प्लीज। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये डिजाइनर कपड़े हैं, तुम तो एक बटन की कीमत भी नहीं चुका पाओगी, बड़ी आई पूछने वाली। तभी लूहान और उसकी मॉम आ जाती है। इन्हें देखते ही याओशी अच्छी लड़की बन जाती है और कहने लगती है कि अरे वेटर, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, मैं खुद साफ कर लूंगी, तुम जा सकती हो। मिस हान इससे पूछने लगती है कि तुम वही हो ना जिसे मेरा बेटा लाइक करता है? वो कहती है कि हाँ आंटी जी, मेरा नाम याओशी है, आप बैठिए। इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे? थोड़ा सब्र रखो, आगे चल के बताती हूँ। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम शिन शाओशी को खानदानी नेकलेस पहनाती है और उससे कहने लगती है कि ये तुम पे काफ़ी सूट कर रहा है, तुम इसे अपने पास रख लो। ये हसीन नज़ारा देख आंटी जी को मिर्ची लगती है और वो गुस्सा होके कहने लगती है कि ये आप क्या कर रही हैं? ये नेकलेस तो आपकी फैमिली का है, इसे सिर्फ होने वाली बहू ही पहन सकती है, आप इसे क्यों दे रही हैं? ये इसकी हकदार नहीं है। ये सुन मैडम शिन कहने लगती है कि मेरी मर्जी, मैं जिसे दूं। ओहो, मैं तो बताना ही भूल गई, ये लड़की मेरी बहू बनने वाली है। अब जब आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हो तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। इस लड़की का नाम शाओशी है, मेरे बेटे ने इसे पसंद किया है, ये हाओजन की फ्यूचर वाइफ है। आई होप जितना मैं इसे पसंद करती हूँ, आप लोग भी इसे उतना ही पसंद करोगे। सुनो शाओशी, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुमने इनके घटिया सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, ये बात मुझे अच्छी लगी। जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब यही लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। अगर मैं इनकी बातें दिल पे ले लेती तो आज मैं इस मुकाम पे ना होती। लोगों की बातों का बुरा मत मानो, वो तो बोलते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करो। ये सारी बातें सुन लेने के बाद शाओशी कहने लगती है कि आंटी जी, मैं और हाओजन सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। ये बात सुन मैडम शिन मुस्कुरा देती है और कहने लगती है कि अच्छा, मैं समझ गई, मेरा बेटा भी ना कितना इडियट है, उसे लड़की पटाना भी नहीं आता। लगता है कि अब उसे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, नहीं तो वो तुम जैसी अच्छी लड़की को खो देगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट खोजू हाउजन से कहने लगता है कि बॉस, सब रेडी है, बताओ क्या करना है। लुहान की मॉम को याओशी का कैरेक्टर पसंद नहीं आया। वो उससे कहने लगती है कि कुछ देर पहले तो तुम काफ़ी भड़की हुई थी, जैसे ही तुम्हारी नज़र मुझ पे पड़ी तो तुम अच्छी बन गई। लुहान तो बोल रहा था कि तुम काइंड पर्सन हो, पर मेरी नज़र में तुम उस फूल की तरह हो जो रोशनी पड़ते ही चमक उठती है। तुम भी मुझे देख के एक्टिंग करने लगी, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। याओशी कहने लगती है कि आंटी जी, मैं ऐसी नहीं हूँ, बैड एटीट्यूड के लिए सॉरी, साथ में डिनर करते हैं। मॉम कहती है कि नहीं, तुम खुद ही खा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। लुहान याओशी से कहने लगता है कि मॉम यहीं पे थी, उन्होंने सब सुन लिया था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात जानते ही याओशी शॉक्ड हो जाती है। अब जाके इसे सब कुछ समझ आया, वेटर तो बहाना था, मॉम तो इसका कैरेक्टर टेस्ट कर रही थी। ये बुरी तरह से फेल हुई, इसने शाओशी के साथ बुरा किया था, शायद उसी की सज़ा इसे मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब याओशी सेट पे होती है तो तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं। याओशी खुश हो जाती है। डायरेक्टर कहने लगता है कि सर, आप तो बिजी इंसान हो, थैंक्स जो आप यहाँ पे आए। यहाँ हम बताते चले कि याओशी के डैड शी ग्रुप के चेयरमैन हैं। तभी डायरेक्टर याओशी से कहता है कि तुम जल्दी से ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर लो, हमें सेंड करना है। याओशी कहती है कि
ठीक है, मैं अभी जाके रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने लगती है तो तभी कोई चोरी छुपके से इसकी वीडियो बनाने लगता है। क्यों? ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। शाओशी भी स्टूडियो में मौजूद है। असिस्टेंट उसे बताने लगती है कि सिस्टर, मैडम शिन लाइव है। अरे वाह, ये लेडी तो काफी यंग है, इसकी पर्सनालिटी भी नाइस है। लगता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली है, आप भी देख लो। हाउजन की मॉम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने आई हूँ। हम न्यू स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट करने वाले हैं। हमारे कस्टमर्स ने हमें 2 नेम्स सजेस्ट किए हैं, एक है शाओशी और दूसरी है याओशी। किसे चूज करना है ये सब हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। ये अनाउंसमेंट सुन शाओशी खुश होती है और कहने लगती है कि ये मेरे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे मिस नहीं करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी। मैम, आप ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड कर लें। शाओशी कहती है कि ओके, मैं अभी कर लेती हूँ। एडवर्टाइजमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जब शाओशी रूम से बाहर आती है तो तभी इसका सामना अपने डैड से होता है। इन्हें देखते ही वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि लोग देखें, आप यहाँ से चले जाएं। डैड कहते हैं कि बदतमीज, डैड से ऐसे बात करते हैं। शाओशी कहती है कि मैं तो आम सी भाषा बोल रही हूँ, आपके समझ नहीं आ रही तो इसमें मेरी क्या गलती। ये सुन डैड भड़क जाते हैं और वो थप्पड़ मारने लगते हैं। शाओशी इनका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि आपको मुझे मारने का कोई हक नहीं। 5 साल पहले आपने मुझे छोड़ दिया था, घर से भी निकाल दिया था, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। आप अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं, आप मेरे डैड नहीं हो सकते। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारे बहुत से स्कैंडल सामने आए हैं, सो तुम ये रोल छोड़ दो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकल जाओ। शी फैमिली की बदनामी हो रही है, हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। शाओशी कहती है कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे ये रोल अपने दम पे मिला है, मुझे कोई शर्म नहीं। आप अपनी बेटी से कहें कि वो साजिशें करना बंद कर दे, वो खामखा मुझे बदनाम कर रही है। तभी याओशी वहाँ पे आती है और कहने लगती है कि डैड, सिस्टर, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? डैड कहने लगते हैं कि ये लड़की मुझे बदनाम कर रही है, इसे रिजाइन करना पड़ेगा। याओशी कहने लगती है कि डैड, ये आपकी बेटी है, आप इसे एक मौका दें। ये चुड़ैल फिर से एक्टिंग करने लगी, डैड के सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। डैड कहते हैं कि शट अप, मेरी एक ही बेटी है, वो बस तुम हो, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। तभी मैडम शेन वहीं पे आती है और कहने लगती है कि रिजाइन तो आपकी बेटी याओशी को करना चाहिए। ये रहे एक्विजिशन डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेरी प्यारी अनमोल डॉटर इन लॉ, मैं ये प्रोडक्ट तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसे मीटिंग गिफ्ट समझ लो। ये सब देख याओशी कहने लगती है कि मिस शिन, आप तो बड़ी पार्सल निकली, आपको डर था कि कहीं मैं स्पोक्स पर्सन ना बन जाऊं। मैडम शिन कहती है कि मैं किसी से नाइंसाफी नहीं करती, मैंने तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट कर लिया था, तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, ये देखो वीडियो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओशी तो टेस्ट में पास हो गई थी, पर याओशी ने वही गलती कर दी जो इसने लुहान की मॉम से मिलते वक्त की थी। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए थे, वो सब रिकॉर्ड हो गए। मैडम शेन तक वीडियो पहुंच गई और उन्हें पता चल गया था कि याओशी कैसी लड़की है। इंसान अपनी पर्सनालिटी को नहीं छुपा सकता। याओशी एक्सपोज हो गई। मैडम शेन कहने लगती है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने वो ज़ाया कर दिया, सो मैंने शाओशी को एज ए स्पोक्स पर्सन चूज किया है। शाओशी तो काफ़ी खुश है, पर इसकी चुड़ैल स्टेप सिस्टर की बोलती बंद हो गई है, ये तो जल के राख हो गई। ये लड़की ज़रूर शाओशी के साथ कुछ बुरा करने वाली है, बस आगे देखते जाइए। उधर दूसरी तरफ असिस्टेंट खोजू हाउजन के सामने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है, जिन्हें देखने के बाद हाउजन कहने लगता है कि फाइनली मुझे एविडेंस मिल गया।
जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउजन के हाथ सारे प्रूफ लग चुके थे, फिर क्या उसने वो सारे प्रूफ पुलिस को दे दिए। अब याओशी का बचना मुश्किल है, वो एक्सपोज हो गई। मैडम शेन शाओशी से कहने लगती है कि तुम्हारा याओशी से कोई कंपैरिजन नहीं, तुम तो अनमोल हो और वो छी। वो कहने लगती है कि आंटी जी मेरी बात तो सुने। मैडम शेन कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम ही हाउजन की वाइफ बनोगी। तभी बाओ बाओ वहीं पे आता है। अरे वाह, इसके ड्राइंग स्किल्स तो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, ये पढ़ने लिखने में भी अच्छा हो गया है। दोनों बाओ बाओ से कहने लगती हैं कि शाबाश बेटा, तुम अमेजिंग हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। नेक्स्ट सीन में जब शाओशी पैदल जा रही होती है तो तभी सिल्वर कलर की वैन उसके पास आके रुकती है। गुंडे लोग शाओशी को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इन लोगों ने तो शाओशी को किडनैप कर लिया, जरूर इसके पीछे वो चुड़ैल होगी। बेचारी शाओशी चिल्ला रही है पर कोई फायदा नहीं, चारों तरफ याओशी के लोग मौजूद हैं, यहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। तभी बैड गर्ल याओशी वहीं पे आती है और कहने लगती है कि शाओशी तुम अब्रॉड से वापस क्यों आई, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शाओशी पूछने लगती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों करवाया है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। वो कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ तो छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। शाओशी कहने लगती है कि सिस्टर अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने ही उस रात तुम्हें नशे की दवाई पिलाई थी ताकि तुम्हारा स्कैंडल बन पाए, पर अफसोस जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हाउजन तुमसे मिला और सारी कहानी बदल गई। अब जब तुम मरने वाली हो तो मैं तुम्हें एक बात बता ही देती हूँ, मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा मर जाए। ये सुन शाओशी पूछने लगती है कि क्या मेरा बेटा जिंदा है, प्लीज बताओ कहाँ पे है वो। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम उसे देखना चाहती हो, पर अफसोस तुम्हारी ये विश पूरी नहीं होगी। हाउजन वेयरहाउस पहुंच गया है। वो गुंडे लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोगों ने शाओशी को कहाँ पे रखा है, जल्दी से बताओ। वो सब कहने लगते हैं कि मरने आए हो क्या, जिंदगी प्यारी है तो पतली गली से निकलो। फाइटिंग शुरू हो गई। हाउजन इन सब को टपकाने के बाद शाओशी के पास पहुंचता है। अरे नहीं, सिचुएशन तो बड़ी गंभीर है, शाओशी की जान खतरे में है, इसके गले में तो फांसी का फंदा है, अगर थोड़ी भी स्लिप हुई तो समझो गई काम से। जैसे ही शाओशी की नज़र हाउजन पे पड़ती है तो वो घबरा जाती है। फिर ये चुड़ैल कुर्सी को लात मार के भाग निकलती है। हाउजन चाकू फेंकता है और वो चाकू ठीक निशाने पे लगता है, रस्सी कट जाती है और शाओशी बच जाती है। ओहो, रोमांटिक सीन शुरू, दिल की धड़कनें तेज। फिलहाल ये वक्त ज़्यादा रोमांटिक होने का नहीं है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस रात शाओशी के साथ कोई और नहीं बल्कि हाउजन था। फिर ये दोनों नहीं मिल पाए। फिर जब शाओशी का एक्सीडेंट हुआ था तब हाउजन तो उसके साथ ही था, वो हॉस्पिटल में मौजूद था, पर ये बात शाओशी को याद नहीं है। बच्चे के पैदाइश के बाद याओशी और उसकी स्टेप मॉम ने शाओशी से झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और तुम कभी भी मां नहीं बन पाओगी। फिर इन लोगों ने शाओशी को जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया था। पास्ट कहानी हुई खत्म, चलिए प्रेजेंट में वापस आते हैं। चुड़ैल याओशी अब बच नहीं पाएगी, पुलिस ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है, ये पकड़ी जाती है। अब ये जेल में जाके चक्की पीसेगी। जेलस और बुरे लोगों के साथ यही होता है। बहरहाल शाओशी हाउजन से पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ शुक्र है, सही टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो मैं तुम्हें खो देता। ब्रदर लिन भी आ गया, बाओ बाओ भी इसके साथ है। अरे वाह, बाओ बाओ तो बोलने लग गया, मम्मा मम्मा मैं आ गया, आप ठीक तो है ना। ये सुन शाओशी इमोशनल होती है।
इसका लखते जिगर प्यारा सा क्यूट सा बेटा इसके सामने खड़ा है। हाउजन कहने लगता है कि जाओ अपने बेटे से मिल लो। माँ तो फिर माँ ही होती है। दोनों गले मिलते हैं। तभी हाउजन कहने लगता है कि उफ, बहुत दर्द हो रहा है। शाओशी उसके पास जाके पूछने लगती है कि क्या हुआ, कहाँ पे चोट लगी है। वो कहता है कि दिल पे चोट लगी है, तुम ही इसे ठीक कर सकती हो। बाबा कहने लगता है कि डैड काफी चालाक हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बदले, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ब्रदर लेन कहने लगता है कि भाई तुसी ग्रेट हो, लगे रहो। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। शाओशी ने सब्र किया, इसे सब कुछ मिल गया। हैंडसम हस्बैंड, क्यूट सा बच्चा जो इसी का ही था, अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।